पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम किसी को डिवेंचर इश्यू करते हैं और डिवेंचर इश्यू करने के बदले में हम उससे पैसा न लेकर कोई एसेट ले लेते हैं या कोई एसेट के बिहाफ पर हमने डिवेंचर इश्यू कर दिया, किसी लोन के बिहाफ पर डिवेंचर इश्यू कर दिया, किसी पेमेंट के बिहाफ पर डिवेंचर इश्यू कर दिया, तो वो कहलाता है इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। उसी थीम को मैं आज और आगे बढ़ाऊंगा। थीम को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने लोगों तक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को क्लिक करने का एक फायदा ये होता है कि हमारे जो नए वीडियोस आते हैं उनकी अपडेट आपके पास आ जाती है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में कई बार आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं काफी सारी चीजें आप लोगों तक शेयर करूंगा। जो भी मेरे पास विजडम है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बाय नेचर हम लोग बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। पता नहीं मुझे वो यूजफुल है या नहीं है, बट यदि आप ये चैनल किसी को शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक ऐसा पात्र व्यक्ति तक ये चैनल जरूर पहुंच जाएगा जिसके ये बहुत काम आने वाला होगा और हो सकता है उसकी जिंदगी 180 डिग्री या 360 डिग्री चेंज हो जाए। तो आगे की बात मैं स्टार्ट करने से पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको, तो आप लोगों को स्क्रीन दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, श्रुति लिमिटेड व्हाट द बिजनेस ऑफ शैंकी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2016। श्रुति लिमिटेड ने शैंकी लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है कब? 1 अप्रैल 2016 को। कंसिस्टिंग ऑफ सन्ड्री एसेट्स ऑफ रुपीज 5,60,000, जिसमें 5,60,000 रुपए की सन्ड्री एसेट है। क्रेडिटर्स हैं 1 लाख रुपए के, एंड फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 5 लाख। यानी श्रुति लिमिटेड ने शैंकी लिमिटेड का बिजनेस 1 अप्रैल 2016 को परचेज किया और उस बिजनेस में 5,60,000 रुपए की एसेट है, 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं और होल पेमेंट पूरे बिजनेस का इन्होंने कितने का किया है? 5 लाख रुपए। आगे कह रहा है रुपीज 1 लाख पेड इन कैश, 1 लाख रुपए इमीडिएटली पेड कर दिया है 3 तारीख को, 3 अप्रैल 2016 को, एंड बैलेंस 6% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच वर इश्यूड एट 25% प्रीमियम ऑन 5 अप्रैल 2016। यानी 5 लाख रुपए में 1 लाख रुपया कैश दे दिया है 3 तारीख को, बचे 4 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू किए हैं 25% प्रीमियम पर 5 तारीख। आगे आपसे कह रहा है कि जर्नल एंट्री पास करना है किसकी बुक्स में? श्रुति लिमिटेड की बुक्स में आपसे जर्नल एंट्री पास करने को बोल रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम अभी तक आपने जो अभी क्वेश्चन लगाए थे लास्ट में, उसमें सीधे सीधे उन्होंने कहा था कि उन्होंने एसेट खरीदी और उसके बदले डिवेंचर दिए, बिल्डिंग खरीदी डिवेंचर दिए, फर्नीचर खरीदे डिवेंचर दिए। यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया। तो पहली एंट्री आपको बिजनेस परचेज की करनी पड़ेगी। जो श्रुति लिमिटेड ने शैंकी का बिजनेस परचेज किया है, उस बिजनेस परचेज की जब हम एंट्री करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बिजनेस जो परचेज किया उसके बदले जो 5 लाख रुपया दिया है वो ज्यादा दिया है या कम दिया है। तो वहां से जो डिफरेंस निकलेगा, ज्यादा दिया है या कम दिया है, कम दिया है तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, यानी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और ज्यादा दिया है तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा। ठीक, यानी डेबिट में डिफरेंस आएगा तो गुडविल हो जाएगा और क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, और इक्वल होगा, यानी जितना देना है उतना ही दिया है तो नाइदर गुडविल नॉर कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहली एंट्री बिजनेस परचेज की करेंगे, दूसरी एंट्री जो 1 लाख रुपया दिया है उसकी एंट्री करेंगे 3 तारीख को, तीसरी एंट्री जो 4 लाख के डिवेंचर दिए 25% प्रीमियम पर, उसकी एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री
इन द बुक्स ऑफ श्रुति लिमिटेड में आप देख रहे होंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, देखिए आपके सामने दे रखा है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर कितने की, 5,60,000 रुपए की। गुडविल को अभी छोड़ देंगे इसको, ये बाद में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,00,000 रुपया, और जितने में बिजनेस परचेज किया है उसमें वेंडर का नाम आ जाएगा, टू शैंकी लिमिटेड 5,00,000 रुपया। अब जरा देखिए 5,60,000 की एसेट परचेज की, 1,00,000 के क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स डाल दिए और 5,00,000 रुपए का बिजनेस है वो डाल दिया। अब नीचे क्रेडिट का टोटल आ रहा है 5 और 1 6,00,000, ये देखिए, ये ऊपर आ रहा है 5,60,000, यानी डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, यानी डेबिट कम है। डेबिट कम होता है तो गुडविल निकलती है और डेबिट ज्यादा होता है तो कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो डिफरेंस ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाले डिफरेंस को हम बोलते हैं गुडविल। और देखिए आगे लिख भी दिया गया है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग मतलब शेष कितना, 40,000। यानी इन्होंने जो शैंकी लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है उसके लिए इन्होंने 40,000 रुपया ज्यादा दिया है। ओके, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, ज्यादा देंगे तो गुडविल आएगी, कम देंगे तो कैपिटल रिजर्व आएगा। अब इस 5,00,000 के पेमेंट में 1,00,000 रुपया इन्होंने 3 तारीख को दे दिया है, शैंकी लिमिटेड DR2 बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपया दे दिया इन्होंने। नीचे नरेशन लिख दी, बीइंग कैश पेड टू वेंडर। ओके, उसके बाद 4,00,000 रुपए की डिवेंचर दिए हैं 25% प्रीमियम पर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी पेमेंट के बिहाफ पर हम शेयर या डिवेंचर इश्यू करते हैं, जब भी किसी पेमेंट के बिहाफ पर शेयर या डिवेंचर इश्यू करते हैं और वो शेयर या डिवेंचर प्रीमियम या डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज निकाल लेते हैं कि हमको कितनी सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल देखिए हमने पेमेंट कितने का करना है, ओवरऑल हमने पेमेंट करना है 4,00,000 रुपए का, 4,00,000 रुपए का। ओके, 4,00,000 रुपए का पेमेंट करना है हमको, ठीक। एक मिनट, ओवरऑल हमको पेमेंट करना है, यस यहाँ पर वर्किंग दिखाई देता हूँ, 4,00,000 रुपए का पेमेंट करना है हमको, ठीक। एक डिवेंचर हम कितने का दे रहे हैं, एक डिवेंचर हम दे रहे हैं 125 रुपए का, एक डिवेंचर हम दे रहे हैं 125 का, तो 125 से डिवाइड कर देंगे। जब 125 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 3,200 डिवेंचर्स निकल आएंगे। यानी जो 4,00,000 रुपए का हमको पेमेंट करना है, जिसके बदले में हम 100 रुपए वाला डिवेंचर 25% प्रीमियम पर यानी 125 रुपए में दे रहे हैं, तो 4,00,000 रुपए का पेमेंट करने के लिए हमको 3,200 डिवेंचर देने पड़ेंगे। तो एंट्री हमने पास कर दी, एक इसको रहे हैं शैंकी लिमिटेड को, तो शैंकी द रिसीवर, तो शैंकी लिमिटेड DR 26% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक। अब डिवेंचर में अमाउंट कैसे आएगी, डिवेंचर में अमाउंट आएगी 3,200 डिवेंचर्स की अमाउंट आएगी, 3,200 डिवेंचर्स की अमाउंट आएगी, 3,200 इंटू 100। जब 3,200 इंटू 100 करेंगे तो 3,20,000 आ जाएगा, ये 3,20,000 आ जाएगा, ठीक। और 3,20,000 का 25% निकालेंगे तो 80,000 आ जाएगा और टोटल ऑटोमेटिकली ऊपर 4,00,000 आ जाएगा। नीचे लिख देंगे बीइंग इश्यू 3,200 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम, फिनिश। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन में समझा होगा कि श्रुति लिमिटेड ने शैंकी लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया, तो जितनी एसेट थी वो डेबिट कर दी, लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, और जितने रुपए का परचेज किया था उसको परचेजर के नाम से और क्रेडिट कर दिया नीचे। डिफरेंस या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट आ रही थी 6,00,000, डेबिट अमाउंट थी 5,60,000, तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा था, डेबिट के डिफरेंस को गुडविल बोलते हैं। गुडविल लिख दिया DR में और ब्रैकेट में लिख दिया बैलेंसिंग, यानी शेष निकाला गया है, ये पहले से उपलब्ध नहीं था। उसके बाद 1,00,000 का पेमेंट किया, 1,00,000 के पेमेंट की एंट्री कर दी, फिर उसके बाद 4,00,000 रुपए का पेमेंट डिवेंचर में किया था 25% प्रीमियम में। तो आई थिंक यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, जिसमें आपको मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूंगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्रेडिट ज्यादा था, डेबिट कम था, इस क्वेश्चन में क्रेडिट ज्यादा होगा और डेबिट कम होगा, सॉरी डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा।
पीछे क्वेश्चन में क्या था, क्रेडिट ज्यादा था डेबिट कम था तो गुडविल आई थी, इसमें डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप देख लीजिए। सुमित लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ विजय लिमिटेड। सुमित लिमिटेड ने विजय लिमिटेड की एसेट परचेज की है। एज अंडर क्या क्या परचेज की है, तो कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की है, 18 लाख में ली है। लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख का है, 42 लाख में लिया है। फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 55 लाख रुपए के परचेज कंसिडरेशन। आगे कह रहा है 10 लाख वॉज पेड इन कैश एंड रिमेनिंग बाई इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। यानी प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख में ली है, बिल्डिंग 30 की 42 लाख में ली है, और पूरा बिजनेस का जो वैल्यू लगाई है वो 55 लाख लगाई है। 55 लाख का पेमेंट 10 लाख तुरंत दे दिया है कैश में, और बच्चे 45 लाख का पेमेंट किया है डिवेंचर्स के थ्रू 100 रुपए वाले 20% प्रीमियम, और कह रहा है जनरल एंट्री पास करिए। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है, उसमें लाइबिलिटी और थी, यानी क्रेडिटर्स भी परचेज किए थे, यहाँ कोई लाइबिलिटी परचेज नहीं हुई, लाइबिलिटी को टेक ओवर नहीं किया है, सॉरी। तो जितने में हम परचेज करते हैं वो वैल्यू लिखी जाती है। प्लांट एंड मशीनरी थी 20 लाख की लेकिन ले 18 लाख में रहे, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर 18 लाख आए। बिल्डिंग थी 30 लाख की लेकिन ले 42 लाख में रहे, तो बिल्डिंग अकाउंट डीआर 42 लाख आ गया। ठीक, फिर टू विजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड की है 55 लाख रुपए में परचेज किया है। अब देखिए ऊपर का टोटल आ रहा है 60 लाख, नीचे का आ रहा 55 लाख, तो डिफरेंस नीचे आ रहा है, तो नीचे डिफरेंस को हम बोलते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। 60 में से 55 घटा दिए 5 लाख। अब 55 लाख में 10 लाख तुरंत दे दिए, तो विजय लिमिटेड डीआर टू बैंक अकाउंट 10 लाख आ गया। अब 55 में 10 दे दिए, कितने बचे 45 लाख। अब 45 लाख का पेमेंट कर रहे हैं हम, 45 लाख का पेमेंट कर रहे हैं, एक डिवेंचर दे रहे हैं 100 वाला 120 में, तो 100 वाला 120 में जब देंगे तो 45 लाख में जब 120 से डिवाइड करेंगे तो 37,500 निकल के आ जाएगा, यानी 37,500 डिवेंचर हमको देने पड़ेंगे, 37,500 डिवेंचर देने पड़ेंगे। तो अब एंट्री पास कर देंगे, विजय लिमिटेड डीआर टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सबसे पहले डिवेंचर में रकम आ जाएगी 37,500 इंटू 100, तो आ गया 37,50,000, और 37,50,000 का 20% आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम 7.5 लाख, दोनों का टोटल ऊपर आ जाएगा 45 लाख। नीचे लिख देंगे इशू ऑफ डिवेंचर 37,500 ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम, काम खत्म। तो यहां पर मैंने आपको इस टॉपिक में ये बताने की कोशिश की कि जब हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं और उसकी एसेट या लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं और उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट कंसिडरेशन निर्धारित कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डिफरेंस निकल के आए, तो वो डिफरेंस यदि डेबिट में आ रहा है तो वो गुडविल कहलाएगा, और क्रेडिट में आ रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। अब सवाल ये आता है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा हम इसकी और डिटेल से जानकारी हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, और ज्यादा डिटेल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए तो और अच्छा रहे, डिटेल से हम उसको पढ़ सके, सीख सके और समझ सके। तो देखिए आप अपने सर्च बार पर जाएंगे, सर्च बार अपने मोबाइल के सर्च बार पर जाएंगे, और सर्च बार पर जाने के बाद उसमें टाइप करेंगे www.isc.online, www.isc.online। जब उसको सर्च करेंगे तो इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर सर्च बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर डालेंगे अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी यहाँ पर 12th ऑल वर्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। अब यदि आप डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इसमें 247 लेक्चर्स दे रखे हैं, आपके मोबाइल पर लाइफ टाइम एक्सेस है, और प्राइस केवल 469 रुपये है, आपको दिख रहा होगा।
इतने कम पैसे में तो शायद टेक्स्ट बुक भी नहीं आ पाती है। ठीक है, अब आप इसको क्यों परचेज करेंगे, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं। और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं, और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल की वास्ट एक्सपीरियंस ये एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके। इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा।
आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है तो आप इससे यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है, क्योंकि कोई भी आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपकी आत्मा खुश होती है और आत्मा में ही परमात्मा होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय। अब यहाँ पर आपने ये देख लिया कि आपको कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं इसका ओवरऑल सिलेबस क्या है। तो ये कोर्स, इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये 15 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। इस समय जो लाइव चल रहा है आपका, जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ये चल रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ओके, इसके बाद रिडम्पशन आएगा एंड देन उसके बाद नीचे की आएगी। ठीक है, ओवरऑल देख लेते हैं इसमें लेक्चर्स कितने क्या हैं। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में देखिए 9 लेक्चर्स हैं ये। ठीक, सारे डिटेल से दे रखे हैं। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात जो मेरे को समझ में आई वो ये है कि ये कोर्स आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जब आप पेपर देने जा रहे हैं और पेपर की डेट शीट आ चुकी है, आपको रिवीजन करना है, या आपका कोई क्लास छूट गया है, आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोई चीज छूट गई है या समझ नहीं आई है, किन्हीं भी कारणों से समझ ना आई हो, तो उस केस में आपके लिए ये कोर्स किसी वरदान से कम साबित होने वाला नहीं है। तो अब आपको हो सकता है कि आपने कोर्स को परचेज करने की कोशिश की हो, परचेज करने में आपको कोई समस्या आ रही हो, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि कोर्स को परचेज करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद भी यदि आपको कोर्स को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरा नंबर आपके सामने है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको सारा सॉल्यूशन दे दूँगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगले सेशन में मिलते हैं, अगली लाइव क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।